शरद पूर्णिमा की। और शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन आज मेरे प्रभु ने अपने वेणु का निनाद किया। जैसे ही भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई, देखें आप, बांसुरी की तान गोपियों ने जैसे ही सुनी है ना, निशम्य गीतम नदनंग वरदनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। गोपियों ने जैसे ये तान सुनी, निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजग मुरन्यो निर्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जब लोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी, अपने अपने कार्य छोड़ करके गोपियां मेरे कृष्ण के पास आने लगी। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं अनंग वर्धनम। वो जानते हो अनंग किसे कहते हैं? निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम। अनंग माने होता है काम। तो भगवान ने क्या गोपियों को काम बढ़ाने वाले गीत को सुनाया है क्या? उस वेणु गीत के द्वारा काम को बढ़ाने वाला गीत सुनाया क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही होता है कि गोपियां काम से पीड़ित होकर के क्या भगवान के पास आ रही हैं, काम से पीड़ित होकर। तो संस्कृत भाषा में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अनंग केवल वही काम नहीं है, कामना भी होता है। अनंग माने कामना। एक अर्थ काम भी है, एक कामना भी है। तो गोपियों के मन में कामना उत्पन्न हुई, लेकिन कामना कौन सी हुई? कृष्ण ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण से मिलने की कामना उत्पन्न हुई। और देखिए आप, कैसी कामना हुई उत्पन्न कि जो गोपी जिस कार्य को छोड़ रही थी, अपने अपने कार्य छूट गए। और इतना ही नहीं, अगर कुछ गोपियां निकल नहीं पाई तो उनका मन निकल गया, मन चला गया भगवान के पास में। गृहीत मानसा, मन पहुंच गया कृष्ण के पास। बताइए, अगर मन हमारा हमारे पास ना हो तो बोले कोई काम ठीक तरह से नहीं होता। अगर मन ना हो, मन ही तो है जो हमारे शरीर को संतुलित रखता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, ये मन ही है। तो बोले अगर मन ही ना हो, अब देखो आप, जैसे ही गोपियों ने भगवान के उस वेणु गीत को सुना है, जैसे ही वेणु को सुना है, तो उनका मन चला गया। अब तन रह गया केवल। चित्त तो चित्त चोर ने चुरा लिया है, चित्त चला गया। अब क्या होगा? बोले एक गोपी खड़ी खड़ी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, लेकिन अब उसका मन उसके पास नहीं है। तो पता है, सारा श्रृंगार उसने उल्टा कर लिया। सारा श्रृंगार, जो पायल होती है, बोले पायल को पैरों में पहनते हैं, उसने गले में पहन लिया। अब बताओ,
जो हार नेकलेस जो गले पैरों में पहना जाता है, गले में पहनते हैं, वो उसने पैरों में पहन लिया। अब बताओ, सारा श्रृंगार उल्टा। काजल को आंखों में लगाया जाता है, उसने काजल अपने होठों पर लगा लिया। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके पास नहीं है, और बोले जो होठों पर लगाते हैं वो आंखों में लगा लिया। सारा श्रृंगार उल्टा। एक गोपी के ससुर साहब बैठे बैठे भोजन कर रहे थे, बोले बहू साग ले आना। साग मंगाया, लेकिन उसका मन तो उसके पास है ही नहीं, तो साग तो दिया नहीं, एक डलिया भुस दे दिया। सारा श्रृंगार उल्टा। मन नहीं है तो मन ही ना लगे किसी काम में, लग भी नहीं सकता है। अब आप कितनी भी अच्छी कथा कहो, लेकिन अगर मन कहीं और भटक रहा है तो कथा थोड़ी समझ में आएगी, हैं? तो ये मन का ही खेल है। और एक एक गोपी अपने घर से निकली और दौड़ते दौड़ते मेरे गोपाल के पास आ रही है। आज बड़ा सुंदर वातावरण, शरद पूर्णिमा की रात्रि। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि बा। जैसे ही भगवान ने गोपियों को देखा, बोले आइए देवियों, स्वागत है आपका, स्वागतम वो महाभागा। श्री राधे। लेकिन फिर भगवान कहते, देवी ब्रूता गमनम कारणम, किस कारण से आई हो? गोपियां तो स्तब्ध और मौन रह गई बिल्कुल। एक गोपी बोली, देखो बहन कैसी आदत है इनकी, पहले तो हमें बुला लिया, पहले तो अपना गीत सुनाया हमें, और गीत सुना करके हमें बुला लिया, और अब हमसे कह रहे हो कि किस कारण से आई है। देखो भगवान बोले, देवी चलो कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो एक काम करो, आओ मैं तुम्हें दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। राकेश कहते हैं चंद्रमा को। तो देवी तुमने राकेश की चांदनी को नहीं देखा कि वन में ये चंद्रमा किस प्रकार से अपनी चांदनी बिखेरता है? आओ हम तुम्हें दिखाते हैं, उसके बाद तुम घर चली जाना। क्यों? क्योंकि रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्वम निषेविता। देवी ये इतनी घोर रात्रि है, तुम इस घोर रात्रि में हमारे पास चली आई, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? भगवान कहते, बोले देवी स्त्री का कर्तव्य होता है उसकी पति की सेवा करना। बड़ी महिमा है पतिव्रता स्त्रियों की। बोले पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन स्त्री को फिर भी उसकी सेवा करनी चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगी धनो पीवा। चाहे पति जड़ हो, चाहे रोगी हो, चाहे धन से हीन हो, लेकिन फिर भी स्त्री का कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करे। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से, वचन से अपने पति की सेवा करे, ये पत्नी का कर्तव्य है, स्त्री का कर्तव्य है।
उन्हीं स्त्रियों को तो कहा जाता है धर्म पत्नी, जो बोले अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले जाती हैं, तभी तो वो धर्म पत्नी है। और बोले महाराज आजकल की कई श्रीमती जी तो ऐसी आ रही हैं कि धर्म के मार्ग पर तो छोड़ो, अगर पतिदेव का ज्यादा मन लगता हो ना पूजा पाठ में, भगवान के भजन में, तो वो कहती हैं तुम्हें तो बाबा होना था तो फिर विवाह क्यों किया है, बाबा ही हो जाते। जो कहें कि ये सब छोड़ो, कभी कहीं घूमने नहीं ले जाते हो, कभी फिल्म दिखाने के लिए नहीं ले गए, जो ऐसी भाषा का प्रयोग करे उनसे क्या कहते हैं महाराज, धर्मपत्नी। बोले वो धर्मपत्नी नहीं है, उन्हें वाइफ कहते हैं। बोले वाइफ बिगाड़े लाइफ। पत्नी का मतलब वो तो धर्म पत्नी है, पति को धर्म के मार्ग पर ले जाना उसका कर्तव्य है। और बोले बहुत बड़ी महिमा है पतिव्रता स्त्रियों की। पतिव्रता स्त्री चाहे तो बोले आप सब जानते हैं यमराज भी पति के प्राणों को नहीं ले जा सकता अगर पतिव्रता स्त्री न चाहे तो। सती अनुसैया के बारे में आप सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन देखें सती अनुसैया ने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवों को अपना बालक बना लिया था। इतनी सामर्थ्य होती है, बताइए। भगवान एक कथा सुनाने लगे, बोले देवी जानती हो, एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। पतिदेव और पत्नी, लेकिन दोनों अग्निहोत्री थे। और अग्निहोत्री का मतलब होता है कि जिनके घर में प्रतिदिन हवन हो। अब बताइए जिनके घर में प्रतिदिन हवन होगा तो हवन की वेदी तो प्रज्वलित रहेगी। एक दिन पतिदेव लकड़ी काटने के लिए वन में गए थे और जैसे ही लकड़ी काट करके लौट करके आए, अब थक गए थे तो लकड़ियों को तो बाहर रख दिया। गर्मियों का समय, जैसे ही अपने मकान के अंदर प्रवेश किया, पत्नी आई, पंखा झलने लगी। पतिदेव की आंख लगी सो पत्नी की गोदी में सर रख लिया और सोने लगे। ऐसी आंख लगी कि सो गए। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। अब वो बच्चा खेलते खेलते हवन की वेदी के पास पहुंच गया। अब इसने जैसे ही देखा कहने लगी, हाय राम, ये तो हवन की वेदी के पास पहुंच गया, कहीं वेदी में ना गिर जाए। अब वो सोचती अगर मैं अपने बच्चे को उठाने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, क्योंकि पतिदेव सो रहे हैं। और अगर नहीं गई तो कहीं मेरा बेटा उस हवन की वेदी में ना गिर जाए। अब सोच पाती इतने में क्या हुआ कि वो बच्चा उस भवन की वेदी में जाकर के गिर पड़ता है, गिर गया, अग्नि प्रज्वलित है। उसने तो अपनी आंखें बंद कर ली, कहती हे भगवान अब तो आप ही कृपा करें, पति की सेवा कर रही है। एक डेढ़ घंटे के बाद में जब पति की आंख खुली और जैसे उठ कर के बैठे और पतिदेव उठकर बैठे कि वह स्त्री खड़ी हुई और दौड़ लगा दी। और दौड़ते दौड़ते जैसे हवन की वेदी के पास पहुंची तो उस हवन की वेदी में वो बच्चा खेल रहा है, अग्नि के साथ में खेल रहा है। तो देवियों, ये पतिव्रत धर्म की सामर्थ्य है कि पतिव्रत धर्म ने उस अग्नि को भी शीतल बना दिया। इतनी सामर्थ्य है पतिव्रता स्त्री में। लेकिन पतिव्रता स्त्री जो हो तब बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं।
कि नाटक करो तो फिर उल्टा पड़ जाता है, हैं? नुकसान हो जाएगा। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी रहते थे। अब एक स्त्री एक पड़ोसन के घर पहुंची, बैठी बैठी बातें कर रही थी और वो मूसर से वो स्त्री धान कूट रही थी। धान मूसर से धान कूट रही थी। इतने में क्या हुआ कि उसके पतिदेव आए और पतिदेव बोली, अरे सुनती हो, जल ले आना। और जैसे ही पति ने आवाज लगाई जल पीने के लिए, अब वो स्त्री तो बड़ी पतिव्रता थी, पति ने आवाज लगाई तो वो वैसे ऐसे धान कूट रही थी, उसने मूसल ऊपर ही छोड़ दिया तो उसके पातिव्रत धर्म से वो मूसल वहीं लटक गया, वहीं। और वो गई, उसने पति को पानी पिलाया। अब जो स्त्री वहां खड़ी खड़ी देख रही थी वो बोली, अरे ये तो बड़ा चमत्कार है, हैं? ये तो बड़ा चमत्कार है, मैं भी करूंगी घर जा करके। और इनका काम क्या था कि शाम सुबह पतिदेव की पूजा करती थी। पति तो इतना डरता था इनके मारे कि बेचारा बैठ भी नहीं पाता था, इतना डर लगता था उसे। आज घर पर आई, बोली आज मैं तुम्हें बड़े सुंदर भोजन कराऊंगी। बड़े अच्छे इसने भोजन बनाए पति को, थोड़ी बहुत सेवा भी कर दी। पति भी बेचारा मन ही मन डर रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा, ये ऐसा कर क्यों रही है। आज तो ये बिल्कुल सती अनुसुईया बन गई, रोज तो ताड़का बनी रहती थी। अब पतिदेव से बोली, सुनो, हम धान कूटेंगे और तुम हमसे पानी मांगना। वो बोला ठीक है। अब ऐसे ही धान कूटने के लिए गई और धान कूटने लगी। सो उसका पति बोला, अजी एक लोटा में पानी तो लाओ। सो जैसे ही पानी मंगाया, इसने मूसल ऊपर छोड़ा, देखने लगी कि टंग रहा है कि नहीं। और जैसे ही ऊपर मुंह किया तो मोही पे आकर के गिरा, पूरा मोही फूट गया इसका। और वही मूसल इसने उठाया और 2-4 पतिदेव में भी काट दिए। कहने का मतलब क्या, मतलब एक ही है कि ढोंग नहीं करना। अगर ढोंग करोगे तो उल्टा पड़ जाएगा। वो तो मन का भाव होता है, पातिव्रत धर्म। मन का भाव। जब भगवान ने सुनाया सो गोपियां बोली, महाराज सुनो, ऐसी 2-1 कथाएं तो हम भी जानते हैं, बताओ। अच्छा, गोपियां बोली, महाराज सुनो, एक गांव में 2 पति पत्नी रहते थे। सो पति देव ड्यूटी करने के लिए बाहर गए। ड्यूटी करने के लिए बाहर गए। पति देव ने कहा, आज से तुम मेरी ये फोटो की पूजा करती रहना। फोटो की पूजा। बोला ठीक है। अब ये पतिव्रता नारी, पतिदेव चले गए, प्रतिदिन अपने पति की फोटो की पूजा करती। आज 6 महीने के बाद जब पतिदेव लौट करके आए, इसने कुंडी खटखटाई, देवी मैं आ गया हूं, द्वार खोलो। अब क्या हुआ, यहां वो स्त्री अपनी पति की फोटो की पूजा कर रही थी और यहां पतिदेव बुला रहे हैं। अब गोपियां कहती, महाराज अब आप बताओ, ऐसी स्थिति में
उस स्त्री को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए द्वार खोलने के लिए कि नहीं? कन्हैया बोले, अरे देवी, सीधी सीधी बात है, जब असली पति देव आ गए हैं तो क्या करना फोटो की पूजा? जाना ही चाहिए द्वार खोलने के लिए हैं? और जैसे इतना कहा, सोई गोपियां बोली, प्रभु आपने अपने प्रश्न का उत्तर अपने ही श्रीमुख से दे दिया। जगत के पति तो आप हो, असली पति तो आप हो, फिर क्यों हमें इन झूठे पतियों के पास भेज रहे हो? क्यों हमें इन फोटुओं के पास भेज रहे हो? जगत पति तो आप हो। पति का मतलब बोले पाति लोकम इति पति, जो जगत का पालन करे वो पति। जैसे इतना कहा, भगवान बोले, देवी मैं प्रसन्न हूं और अब मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, बड़ा सुंदर रास कर रहे मेरे प्रभु। अब यहां रास हो रहा था कि गोपियों के मन में वही बात आ गई, अभिमान आ गया। और जहां बोले अभिमान आता है वहां से भगवान तो चले ही जाते हैं। गोपियों के मन में अभिमान क्या आ गया? गोपियां सोचने लगीं कि हम ज्यादा सुंदर हैं ना, इसलिए हमारी सुंदरता पर रीझ करके माधव हमारे साथ में रास कर रहे हैं। हमारे साथ में रास कर रहे हैं, तो ये अभिमान होगा। और किशोरी राधा रानी को मान हो गया। मान और अभिमान में अंतर होता है। भगवान मान को बढ़ाते हैं और अभिमान को दूर करते हैं। तो यहां मेरे परमात्मा ने गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए और किशोरी राधा रानी के मान को बढ़ाने के लिए भगवान किशोरी जी को अपने साथ में लेकर के वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान गोपियों को छोड़ करके गए, गोपियों को तो ऐसा लगा कि मानो उनके शरीर से प्राण ही निकल गए हों, प्राण निकल गए हों उनके शरीर से। यहां वहां गोपियां ढूंढती, हे केशव कहां हो, हे गोविंद कहां हो, हे गोपाल कहां हो। भगवान किशोरी राधा रानी को अपने साथ में लिए हुए चले जा रहे हैं। किशोरी राधा रानी ने सोचा, जब तक मैं इनके साथ में रहूंगी ये गोपियों को नहीं मिलेंगे, क्या करना होगा? किशोरी कहती, मुझे इनके साथ छोड़ना पड़ेगा। किशोरी जी कहने लगी, महाराज अब कहां लिए जा रहे हो आप हमें? हम पे तो चलो ना जावे अब। तो कन्हैया बोले, स्कंद आरूयताम, आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ। और जैसे ही किशोरी राधा रानी भगवान के कंधों पर बैठने के लिए उद्यत हुई कि भगवान किशोरी राधा रानी को छोड़ करके भी चले गए। और जैसे ही किशोरी जी को छोड़ करके गए, किशोरी राधा रानी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब गोपियां ढूंढते ढूंढते आई जहां राधा रानी पड़ी हुई थी, राधा रानी को उठाया। अब गोपियों ने ढूंढना प्रारंभ किया है। कभी मधुवन से पूछती गोपियां जाकर के, हे मधुवन कहां है वो कन्हैया? कभी मधुवन से पूछती, कभी यमुना से पूछती, कभी तुलसी से पूछती, हे मधुवन तुम बता दो वो कहां है? और गोपियां रोते रोते कहती हैं, कान्हा ये तेरी आदत ठीक नहीं है, लेकिन हम फिर भी तुम्हें ढूंढेंगे। यहां वहां चली जा रही हैं, रोती जा रही हैं।
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। और रोती जा रही हैं गोपियां। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, 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 उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। और कहती हैं, हे कान्हा जय हो, जय हो। और कहती हैं गोपाल, ना कोई जिद है ना कोई गुरूर है, ना कोई जिद है ना कोई गुरूर है, हमें बस तुम्हें पाने का सुरूर है। इश्क गुनाह है तो गलती की हमने, सजा जो भी हो मंजूर है हमें। हे कान्हा, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, 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 फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, हो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
और कहती हैं गोपाल, जो रूठेंगे हमसे वो नंद नंदन, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। अगर वो रूठेंगे हमसे ना, तो अब हम क्या करेंगे उन्हें मनाने के लिए? केवल एक ही काम करना होगा। बोले कौन सा? उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, वो चरण पड़े उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। वो बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना हृदय में हम प्रेम मंदिर बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर। वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हो लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। रोते रोते गोपियां यमुना के पास में आ गईं। बीच में किशोरी राधा रानी बैठी हुई हैं। चारों ओर से गोपियां उन्हें घेर करके बैठी हुई हैं। चारों ओर से और कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के एक बहुत सुंदर गीत गाया है। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, भागवत में 5 गीत हैं। गोपी गीत, बेणुर गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, प्रेम गीत, युगल गीत। तो ये गोपी गीत यहां गोपियों ने गाया है। बड़े सुंदर भाव हैं गोपियों के। यमुना के पास में आकर के गाया। क्यों? क्योंकि यमुना क्या है? बोले यमुना है भक्ति। वो गोपी क्या है? बोले गोपी है जीव। और कृष्ण क्या है? बोले कृष्ण है ईश्वर। तो जब तक जीव यमुना रूपी भक्ति का सहारा नहीं लेगा, उससे कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? बहुत सुंदर भाव गोपियों के। इस गोपी गीत में 18 श्लोक हैं। कनक मंजरी छंद है। और भागवत में पूर्वार्ध में 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में है ये गोपी गीत। बड़े सुंदर भाव गोपियों के।
आइए उन गोपियों के भावों को हम श्रवण करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। बड़े सुंदर भाव हैं गोपियों के। और सुनो, ऐसा भाव है कि अगर इस कली काल में आज भी आप भाव से और प्रेम के साथ नित्य प्रतिदिन अगर इस गोपी गीत का पाठ करो, कैसे करना है बोले, रुरुद स्वस्वरम में, मतलब भगवान को लगे कि यह हमें आर्त होकर के पुकार रहा है, रोते हुए पुकार रहा है, रोते हुए स्वर में। गोपियां रोते रोते गा रही हैं। तो अगर रुरुद स्वस्वरम में आज भी हम इस गोपी गीत का नित्य प्रतिदिन पाठ करें ना, तो बोले एक ना एक दिन भगवान के कानों में आवाज पहुंचती है और भगवान दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं, जरूर कृपा करते हैं। आइए बड़े भाव से हम गोपियों के भाव श्रवण करेंगे। उन्हीं गोपियों के बीच में हम भी शामिल हो गए, हम भी सम्मिलित हो गए। आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं। जयते तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वती जयते देशना वैधृता सवा स्वादिचिन्वते शरदुदाशये साधुदात सा सरस जोधरा मुसादृशा सूरत नाथ से अशुल्क दास का भरत ने न तो नेह किम बधा विष जला पया राक्षसा वर्ष मारुता बैजुकानला मृत मयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयम् गोपिका नंदनो भगा अखेल देना अंतरा के दिखन साथ तो सखे उदयवान सात्वतां कुले विरचिता वयम् विष्णुर्यते शरण में सरस्वतीर्भया कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् जय जनाति हम वीर योषिता निज
नारायण वंशने स्मृता जय हो। भजे सखी भव करी स्मरो जल रुहाननम चारुदर्शय वृणत देहना पाप कर्षणम रेड़े चरानुगम सीन के तनम पाणि परार्पितम ते पदाम्बुजम श्रीकुचे सुना कृष्णचयम मधुर्या गिरा वल्लुभया बोध मनो गया कोश करे क्षण गिरि करीर मीर रोयती रधर से धुना स्वना तब कथामृतम तप जीवनम अविवेदतम कल्मषापहम बड़े मंगलम श्रीमदाततम जय हो। भोगी गणन्विते